गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपने प्रैक्टिस सेशन जीएस के दूसरे क्लास को शुरू करने चल रहे हैं। यह जो क्लास है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जीएस 1 का जो पेपर होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ ही साथ जो आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस का पेपर होता है उसमें जो जीएस का पोर्शन होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसमें जो प्रश्नों को हमने रखा है बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप इसको देखेंगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा कि प्रश्नों का जो चयन है बहुत ही अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। यानी कि किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। हमारा पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो जो हमारा सही उत्तर होगा, भारत के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है किसी भी राज्य में वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 है उसमें राज्यों के राज्यपाल के विषय में दिया गया है। यानी ऐसा लिखा गया है कि सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा। और अगर नियुक्ति की बात करेंगे तो अनुच्छेद 155 जो है वह राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो हमारा इसमें जो सही उत्तर होगा, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी जो भारत का महान्यायवादी होता है वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है विधि मंत्री द्वारा, दूसरा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तीसरा लोकसभा का अध्यक्ष, चौथा प्रधानमंत्री के द्वारा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता या करती है। दूसरा कथन है, वह भारतीय संसद समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता या करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों, चौथा न तो एक और न ही दो। तो हमारा इसमें जो सही उत्तर होगा, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यह कथन सही है। यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वर्तमान समय में कौन है? ओम बिरला। तो वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो बैठक होगा संयुक्त, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। वो भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यानी यह भी सही है। तो दोनों हमारे कथन सही हैं। हमारा सही उत्तर होगा एक और दो दोनों। ठीक, आगे देखते हैं, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी कि जो भारत में क्षेत्रीय परिषद हैं, कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। अगर पूछता है कौन कौन सी, तो पहला है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जबकि पांचवा है मध्य। तो मध्य में जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये सब राज्य आते हैं। पूर्व में जो है नागालैंड, मिजोरम, पूर्वी जो राज्य हैं। पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव आते हैं। उत्तर में जो है उत्तराखंड, पंजाब से लेकर के राज्य आते हैं। और दक्षिण में जो है दक्षिण के जो राज्य हैं वह आते हैं। तो इसमें कथन क्या है कि ये न तो संवैधानिक निकाय हैं और न ही सांविधिक निकाय हैं। यानी कि पहला कथन है कि न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक निकाय है। दूसरा है प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है।
तीसरा, इनकी सिफारिशें परामर्शीय प्रकृति की होती हैं, यानी इसका क्या परामर्शी प्रकृति की होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर से कथन सही नहीं है। ध्यान क्या रखना है, कौन से सही नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है केवल तीन, चौथा है एक और दो। तो यानी कि जो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है उससे संबंधित कथन है, पूछा है कि क्या पहला कथन है ये न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। तो जो संवैधानिक निकाय है, नहीं है तो ये तो सही है कि यहाँ संवैधानिक निकाय क्षेत्रीय परिषदें नहीं होती हैं, परंतु सांविधिक निकाय होती हैं, यानी पहला कथन गलत है। दूसरा, प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्ष होते हैं, यानी जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं उसके क्या प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, तो दूसरा कथन भी गलत है। प्रधानमंत्री नहीं होते हैं बल्कि भारत के जो गृह मंत्री होते हैं वह क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगर सदस्यों की बात करेंगे तो गृह मंत्री होते हैं और राज्यों के संबंधित क्षेत्रीय परिषद के राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक, तो पहला और दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा, क्या इनकी सिफारिशें परामर्शीय प्रकृति की होती हैं, तो यह सही कथन है। इसमें पूछा है कौन से सही नहीं है, तो पहला और दूसरा, तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है डी, एक और दो, यह सही नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है वन्य पशुओं एवं पशुओं का संरक्षण, तीसरा परिवार नियोजन, चौथा पुलिस। तो इसमें क्या देखना है, कौन सा जो विषय है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। हमारे ऑप्शन क्या है, केवल एक, दो और तीन, बी केवल दो और चार, सी एक और तीन, डी एक, दो और तीन, चार। तो यानी कि जो विषय दिया गया इसमें देखना है कौन से समवर्ती सूची में आते हैं। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, वनों एवं वन्य पशुओं तथा पशुओं का संरक्षण यह भी समवर्ती सूची का विषय है, परिवार नियोजन यह भी समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जो पुलिस है, पुलिस यह राज्य सूची का विषय है। ठीक, तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, तो इसमें से केवल एक, दो और तीन हमारा जो ऑप्शन है वही सही है। ठीक, कौन सा सही है, एक और दो और तीन, पुलिस जो होता है राज्य सूची का विषय होता है। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जो यह दर्रा दिया गया है कौन ऐसा है जो सुमेलित नहीं या फिर संबंधित राज्य से नहीं आता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है नाथुला, इसका क्या अरुणाचल प्रदेश में क्या यह है, बी लिपुलेख क्या उत्तराखंड में है, सी रोहतांग क्या हिमाचल प्रदेश में है, डी पालघाट क्या केरल में है। तो अगर हम इसमें देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नाथुला पहला ही है जो सुमेलित नहीं है। नाथुला कहाँ पर है, नाथुला सिक्किम में है। कहाँ पर, सिक्किम में है। नाथुला जो दर्रा है सिक्किम में है, जबकि लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट जो है कहाँ पर, केरल में है। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पहला है सूची 1 जो आदिवासियों से संबंधित है और दूसरी सूची कि किस राज्य में वे आदिवासी रहते हैं। तो देखते हैं, इसमें पहला जो है भील, गोंड, लिम्बुश और कोनियाक। अगर हम भील जो आदिवासी हैं उनकी बात करेंगे तो भील जो हैं राजस्थान में रहते हैं। कहाँ पर, राजस्थान में। अगर गोंड की बात करेंगे तो गोंड जो आदिवासी है वह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक, लिम्बुस की बात करेंगे तो लिम्बुस जो है सिक्किम में रहते हैं, जबकि कोनियाक की अगर बात करेंगे तो कोनियाक जो आदिवासी है नागालैंड में पाई जाती है। ठीक, कहाँ पर, नागालैंड में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर आंसर हमें पता करना होगा तो ए यानी कि 2, ए में 2 और 1 2 यहां पर है, बी में 3, बी में 3, सी में 4, सी में 4। तो यानी हमारा जो ए ऑप्शन है यही सही है। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है, यानी
जो झील है, इसमें झील से संबंधित और उसके राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा है कि कौन सी ऐसी झील है जो उसके राज्य में सही सही इस ऑप्शन के अनुसार पाई जाती है। तो अगर हम पहला ऑप्शन है लोनार झील मध्य प्रदेश से, बी नक्की गुजरात से, सी कोलूर आंध्र प्रदेश से, डी पुलिकट केरल से। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी झील है जो सुमेलित है? तो लोनार झील जो है मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, बल्कि कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक, लोनार झील महाराष्ट्र में। अगर नक्की झील की बात करेंगे तो नक्की जो है यह राजस्थान में पाई जाती है। नक्की झील कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। कोलेरू जो झील है यह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, यह सही है। ठीक, कोलेरू कहाँ पे पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगर हम पुलिकट झील की बात करेंगे तो पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पाई जाती है। पुलिकट झील कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। लोनार झील महाराष्ट्र में और नक्की झील राजस्थान में। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आगे देखते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो नदी पर घाटी जो परियोजनाएं हैं उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम तुलबुल नदी परियोजना की बात करेंगे, हमारे ऑप्शन है सतलज नदी, बी झेलम, सी रावी, डी ब्यास। तो जो तुलबुल परियोजना है वह झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर है। आप कमेंट में बताइएगा किस राज्य में तुलबुल परियोजना है। ठीक, किस राज्य में तुलबुल परियोजना है। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान क्या रखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहीं से प्रश्न कई बार गलत होता है। तो पहला ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, बी तलैया बांध कोनार नदी, सी गांधी सागर बांध चंबल नदी, डी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। तो अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करेंगे तो जो सही सुमेलित नहीं है वह तलैया बांध है। तलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है। तलैया बांध जो है कोनार नदी पे नहीं है, बल्कि कहां पर है? यह झारखंड में बराकर नदी पर है। बराकर नदी झारखंड। तो तलैया बांध जो है कहां पर है? बराकर नदी झारखंड में पाई जाती है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, यानी कहां पर राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है? पहला ऑप्शन है त्रिची, दूसरा भुसावल में, सी सहारनपुर में, डी पुणे में। तो हमारा जो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय केला अनुसंधान त्रिची में पाई जाती है। ठीक, कहां पर? त्रिची में राष्ट्रीय केला अनुसंधान परिषद जो है वहां पर है। आगे देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी जो राज्य दिया गया है और राज्य में पाए जाने वाले कौन कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो पहला है गुजरात नरौरा, बी कर्नाटक काकरापारा, सी राजस्थान रावत भाटा, डी उत्तर प्रदेश कैगा। तो जो गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात में कौन सा है? काकरापारा है। और नरौरा की बात करेंगे, नरौरा उत्तर प्रदेश में है अणु शक्ति केंद्र। कर्नाटक में कैगा जो अणु शक्ति केंद्र है, और राजस्थान में क्या है? रावत भाटा। ठीक, गुजरात में क्या है? काकरापारा, कर्नाटक में कैगा, राजस्थान में रावत भाटा, उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो इस प्रकार ए में 2 और तो यही सही हो जाता है। हमारा जो सी ऑप्शन है यही सही है इसमें। ठीक, आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से ऐसा कथन सही है या फिर है? ठीक, यानी राइन नदी जो है यूरोप में कहा? जर्मनी में है। तो इससे संबंधित कथन दिया है। पहला है राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है केवल 1, दूसरा केवल 2,
तीसरा एक और दो दोनों, चौथा न तो एक और न ही दो है। तो यूरोप में जो राइन नदी है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, इससे संबंधित जो रूर प्रदेश है राइन नदी के किनारे पर है। तो इसको लेकर के फ्रांस में और जर्मनी में संधियां होती हैं। तो फ्रांस जो है इसका राइन नदी से संबंधित जो रूर का प्रदेश है, अल्सास लारेन प्रांत है, उसको ले लेता है। ठीक, तो उसी से संबंधित दिया है। जो राइन नदी का रूर प्रदेश है या फिर राइन नदी है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र, खनिज संसाधनों से भरा हुआ क्षेत्र है। तो इसकी वजह से इसी को औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ठीक, तो जो राइन नदी है उत्तरी जर्मनी का औद्योगिक भाग नहीं है। ठीक, कहां पर है राइन नदी? कहां पर है? दक्षिण और पश्चिम। कहां पर है राइन नदी? जर्मनी के पश्चिम और दक्षिण में पाई जाती है। ठीक, पश्चिम और दक्षिणी भाग में, जर्मनी के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में राइन नदी पाई जाती है। वह एक औद्योगिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यह कथन सही है। तो इस प्रकार से पहला जो कथन है यह गलत है। यह उत्तरी भाग में नहीं बल्कि पश्चिमी दक्षिणी भाग में पाया जाता है। और दूसरा जो कथन है रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है, यह सही है। यानी हमारा जो सही उत्तर होगा बी, केवल 2, यह सही है। आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है घास के मैदान से संबंधित है पहली सूची, और दूसरी है देश, यानी किस देश में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, उसी से संबंधित है। ठीक, तो पहला क्या है? पंपाज ऑस्ट्रेलिया, पुस्टैज दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड अर्जेंटीना, डाउन्स हंगरी। तो अगर हम पंपाज की बात करेंगे तो पंपाज जो है आपको पता ही होगा, पंपाज अर्जेंटीना का घास का मैदान है। कहाँ का? अर्जेंटीना का। डाउन्स कहाँ का है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। वेल्ड कहाँ का है? वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का है। पुस्टैज कहाँ का है? पुस्टैज हंगरी का है। ठीक, पंपाज अर्जेंटीना का घास का मैदान है, पुस्टैज हंगरी का, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का। तो हमारा जो सही उत्तर क्या होगा? पंपाज। ए में 3, बी में 4। ठीक, बी में 4। तो यानी जो हमारा ए ऑप्शन है यही सही है। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? पहला क्या ऑप्शन है? फॉकलैंड धारा, दूसरा ब्राजील धारा, तीसरा लेब्राडोर धारा, चौथा कनारी धारा। तो जो जलधाराएं होती हैं उससे ही संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कहां पर पाई जाती हैं और कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है। तो अगर हम इसमें गर्म जलधारा की बात करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन में ब्राजील की जो धारा है यह गर्म जलधारा है, और बाकी जो तीनों हैं फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी, यह ठंडी जलधाराएं हैं। अगर हम ब्राजील की धारा की बात करेंगे तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कहां पर पाई जाती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राजील के तट पर पाई जाती है। ठीक, आगे देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी जो ऑप्शन दिया गया है भाषा है और देश, कौन सी भाषा किस देश में बोली जाती है उससे संबंधित प्रश्न पूछा है। डेनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड, मंदारिन चीन, डी यानी बहासा जो है थाईलैंड। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा बहासा थाईलैंड में नहीं बोली जाती बल्कि इंडोनेशिया में बोली जाती है। कहां पर? इंडोनेशिया में बोली जाती है। ठीक, बहासा जो भाषा है कहां पर बोली जाती है? इंडोनेशिया में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ठीक, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा मीथेन। तो हरित जो गृह गैस है, हरित गृह गैस किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे कहते हैं, और मीथेन CH4 और CO2। तो इन्हीं को कहा जाता है हरित गृह गैस, जबकि ऑक्सीजन इसमें इसका हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं।
धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? यानी जो धूपगढ़ चोटी है यह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है या फिर किस स्थल पर है? तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा इसमें जो सही उत्तर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वहां पर धूपगढ़ चोटी पाई जाती है। और कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक, कहां पर है धूपगढ़? मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है प्रोजेक्ट हाथी, दूसरा है जैव विविधता अधिनियम, तीसरा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, चौथा है प्रोजेक्ट टाइगर। यानी जो यह अभियान चलाए गए हैं और अधिनियम जो बनाए गए हैं किस वर्ष बनाए गए हैं, इसका क्रम क्या है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। तो अगर हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी की अगर हम बात करेंगे तो 1992 में शुरू हुआ, 1992 में, और जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में लाया गया। ठीक, कब? 2002 में। तो हमारा जो क्रम अगर देखेंगे तो पहले पे 4, फिर पहले 3, फिर 4, 3, 4, फिर 1 और 2। तो हमारा जो ए ऑप्शन है यही सही होगा। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला औद्योगिक जो स्थल है या फिर जो कंपनियां हैं और उससे संबंधित राज्य हैं, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर उड़ीसा, राउरकेला जो है पश्चिम बंगाल। यानी जो औद्योगिक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या किस राज्य में स्थापित की गई हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। तो अगर हम भिलाई की बात करेंगे तो यह सुमेलित ही है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। बोकारो कहां पर है? बोकारो झारखंड में है, दोनों सुमेलित हैं। दुर्गापुर कहां पर है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। और राउरकेला जो है उड़ीसा में है। तो मिलान अगर हम करेंगे तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा कहां पर? 1 का ए और बी का 2, 1 का ए बी का 2, सी में 4, सी में 4। तो यानी बी ऑप्शन जो हमारा है वह सही है। आगे देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड संगठन अवस्थित है। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं वह कहां पर है? पहला न्यूयॉर्क में, दूसरा जेनेवा में, तीसरा वाशिंगटन में, चौथा लंदन में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है। ठीक, कहां पर मुख्यालय है? जेनेवा में। आगे देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में, क्या पूछा है? कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत पूछा है। ठीक, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला है 31.8%, दूसरा 30.8%, तीसरा 32.2%, चौथा है 31.2%। तो भारत की जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार भारत में जो कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अगर हम देखेंगे तो वह 31.2% है। कितना? 31.2% है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं या फिर है? पहला ऑप्शन है भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। दूसरा, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। तीसरा, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पहला इसमें ऑप्शन क्या है? सिर्फ एक सही है, 2 और 3 सही है, तीसरा 1, 2 और 3 सही है, चौथा सिर्फ 1 और 2 सही है। तो पहला क्या है? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक हब है, तो यह कथन सही है, यानी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। दूसरा, भारत में सबसे ज्यादा दूध का भी उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह गलत है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? पश्चिम बंगाल है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आगे देखते हैं, इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा 1 और 2, तो सिर्फ डी ऑप्शन सही है हमारा, 1 और 2 यह सही है। आगे देखते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। पहला प्रयागराज, दूसरा कानपुर,
तीसरा फैजाबाद, चौथा लखनऊ। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वह कहाँ पर है? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक, आगे देखते हैं अगला हमारा क्या प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कहाँ पर सुरमा जो उद्योग है बहुत ही प्रसिद्ध है, कहाँ के लिए पूछा? उत्तर प्रदेश के लिए। तो पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा प्रयागराज, तीसरा मुरादाबाद, चौथा बरेली। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बरेली। बरेली सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, किसके लिए? सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कमेंट में बताइएगा खेल उद्योग के लिए, खेल के सामान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जहां पर खेल के सामान का निर्माण होता है। ठीक, आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो नृत्य की विधाएं हैं वह दी गई हैं और सूची 2 में उससे संबंधित राज्य हैं, यानी किस राज्य में कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला हमारा आप क्या है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, बी कथक केरल, सी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, डी मोहिनीअट्टम उत्तर प्रदेश। तो अगर हम इसको मैच करेंगे किस राज्य में कौन सा जो नाटक की नृत्य की विधा है, तो भरतनाट्यम जो है कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। ठीक, कहाँ पर? भरतनाट्यम तमिलनाडु में। कथक, कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक, कहाँ पर? कथक उत्तर प्रदेश में। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में। और मोहिनीअट्टम जो है केरल में। ठीक, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और जो मोहिनीअट्टम है वह केरल में इसका नृत्य होता है, जो नृत्य की विधाएं हैं। तो पहला 1 में 1, ए में 1, तो इस प्रकार से हमारा बी ही ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या है? समितियां दी गई हैं और सूची 2 में है कि उस समिति का क्या कार्य है, किस घटना की जांच करना उसका कार्य था। तो पहला है बटलर समिति रिपोर्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा हटोक समिति रिपोर्ट भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध, तीसरा है हंटर जांच कमेटी जो है मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट, डी है मुंडीमैन समिति रिपोर्ट जो है ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावना की तलाश करना था। ठीक, तो जो बटलर समिति है उसका क्या कार्य था? वह भारतीय राज्यों परमोच्च शक्ति जो उसके बीच संबंध की जांच करना था। ठीक, और जो हटोक समिति है, हटोक समिति का कार्य क्या था? वह ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाओं की जांच के लिए बनाई गई थी, यानी हटोक समिति किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। हंटर जांच कमेटी जो है यह कब बनी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसकी जांच के लिए बनाई गई थी हंटर जांच कमेटी। ठीक, और मुंडीमैन समिति रिपोर्ट जो है यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति की रिपोर्ट पर आधारित। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा ए में 2, ए में 2, डी सी, और उसके बाद बी में 4, बी में 4। इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा डी वाला। ठीक, आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। पीएम प्रणाम योजना की घोषणा भारत के किस केंद्रीय बजट में की गई थी? पहला ऑप्शन है 2020-21, दूसरा 2022-23, तीसरा 21-22, चौथा है 22-23 और 23-24। तो पीएम प्रणाम जो योजना है इसकी घोषणा बजट 2023 और 24 में अभी हाल ही में की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। भारत का कौन सा जिला पहला संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बन गया है? यानी संवैधानिक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है वायनाड, दूसरा है तिरुवनंतपुरम, चौथा है तीसरा है कोल्लम, चौथा है विशाखापत्तनम। तो हमारा जो सही उत्तर होगा कोल्लम। आगे देखते हैं। भारत का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? ठीक, बन जाएगा। कौन सा? भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा। तो पहला ऑप्शन है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, चौथा है करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हमारा जो सही उत्तर होगा भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और इसके बाद यह कहां पर है? यह उत्तर प्रदेश में है।
तो इस प्रकार से यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसमें जीएस वाले भाग में 30 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने जो प्रश्नों का स्तर देखा होगा, आपको समझ में आया होगा कि हाँ प्रश्न अच्छे हैं। तो ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियोस को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि वह भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।